हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि क्लास फर्स्ट की व्याकरण की किताब का है। ठीक है, जिसका नाम है शब्द। क्या नाम है? शब्द। ठीक है, वर्णों के मेल से बनने वाले या वर्णों दो या दो से अधिक वर्णों से उत्पन्न हुए एक नए प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये बताएगा वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को। सार्थक मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द जो है हमारा मेन बेसिकली पढ़ेंगे। शब्द आपका दो प्रकार का होगा, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है ना, सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ होता है, निरर्थक का मतलब उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता, सही मामले में उसको कुछ अर्थ नहीं होता। पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे मोर, छाता, सैनिक और आग। शब्द दो प्रकार के हैं। ठीक है ना, शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। ठीक है, सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ है और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। पढ़ते हैं सार्थक को। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनका कोई अर्थ अवश्य होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, परंतु ये सार्थक शब्दों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। बस इनकी डेफिनेशन ये है मेनली। ठीक है, जैसे ये कह रहा है आम, सार्थक शब्दों में आम। आम क्या है? देखो, मैंगो समझ गए ना, जानते पहचान गए आम। ठीक है ना, या आम आदमी बोलो, आम बोलो, स्कूटर है, चलाने वाला यंत्र याद आ गया, छत है, घरों के ऊपर जो गिरती है वो छत हो गई। उसके बाद ये कह रहा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय के साथ में वाय, इसका कोई अर्थ नहीं पर चाय वाय ले आओ, पानी वानी पिला दो भाई, रोटी वोटी खा लो, सूरज वूरज देखो निकलना नहीं निकलना आदि, इन शब्दों में वाय, वानी, बोटी, वूरज का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। बट ये आते किसके साथ में? सार्थक शब्दों के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसीलिए अक्षर या वर्णों के एक ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है ना, ये कह रहा है शब्द, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के ऐसे समूह को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता हो शब्द कहलाता है। फिर कह रहा है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, नाम पूछ रहा है, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। फिर कह रहा है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? 5 उदाहरण दीजिए। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। आम हो गया, सूरज हो गया, चांद हो गया, चांद। ठीक है ना, उसके बाद मिट्टी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा गेट हो गया। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। निरर्थक वे शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और वास्तव में उनको कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, अभी जैसे हमने कहा था चांद बांध, चांद के साथ बांध लगा दिया। गेट वेट, मिट्टी वट्टी, मिट्टी विट्टी, है ना। तो इसी तरीके से कौन होते हैं? ये हो गए निरर्थक शब्द। फिर वो कह रहा है कोई 6 सार्थक शब्द लिखिए, ये आप घर से कर लाना। सार्थक शब्दों का क्या लिखना है? सार्थक का तो लिख लो, जैसे रोटी है, ठीक है, मकान है, दुकान है, ठीक है ना, घर है, ठीक है, और गाय है। उसके बाद मेला है, मेला देखने जाते हो ना, वही मेला। उसके बाद ये कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक या निरर्थक शब्द अलग अलग छांटिए। छांट के आप लाना, बता मैं दे रहा हूं। सार्थक जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, या जिन्हें आप आम भाषा में कह दो कि आप जिनसे लगातार कंटिन्यूअसली मिलते हो। ठीक है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सड़क, वड़क, तो देखो वड़क पे तो नहीं जाते हैं पर सड़क पे जरूर जाते हैं, तो सड़क से मिलते हैं ना, तो सड़क हो गई हमारी सार्थक, और वड़क कैसी हो गई? निरर्थक। उसके बाद देख रहे हैं काम, तो काम कैसा है? काम हमारा सार्थक, और वाम कैसा है? निरर्थक। हल सार्थक, वल निरर्थक। पंखा सार्थक, पंखा निरर्थक। उसके बाद कह रहा है अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के नाम लिखिए।
आप अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के नाम अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका चैप्टर होता है यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट